रोजगार स्वरोजगार एवं कौशल विकास मेले का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं की रही मौजूदगी। देखिए शहर का एक ऐसा प्याऊ जहां लोगों को पिलाया जा रहा है मिनरल वाटर। बालिका शौचालय में हो रहा मध्याह्न भोजन तैयार। दमोह जिले के पटेरा विकासखंड के मिडिल स्कूल का मामला। बालिकाएं खुले में शौच के लिए जाने को मजबूर। थाने से भागा चोर पकड़ा। चोर के घर पर दबिश देकर पकड़ा चोर। पुलिस ने ली राहत की सांस। नमस्कार, स्वागत है तूफान टीवी न्यूज में। अब खबरें विस्तार से। स्थानीय तहसील ग्राउंड में रोजगार स्वरोजगार एवं कौशल विकास मेले का आयोजन किया गया। बुंदेली गौरव न्यास द्वारा आयोजित इस मेले में जहां एक और युवाओं को रोजगार दिलाने हेतु विभिन्न प्लेसमेंट एजेंसियों को बुलाया गया था, वहीं दूसरी ओर विभिन्न स्वरोजगार सिखाने हेतु भी यहां सरकारी एवं प्राइवेट उपक्रम मौजूद थे। इसके अलावा यहां विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा स्वरोजगार शुरू करने हेतु लोन देने हेतु पंजीयन किया गया है। इस अवसर पर समाज सेवी सिद्धार्थ मलैया, नगर पालिका अध्यक्ष मालती असाटी, जिला भाजपा अध्यक्ष देवनारायण श्रीवास्तव के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं युवाओं की मौजूदगी रही। दो ट्रेड है, एक लॉजिस्टिक है और एक अपेरल है, उसमें भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए, आपके पास हॉस्टल की प्रोसेस यहाँ पर चलाई जाती है। अभी SRL डिपार्टमेंट से हम लोगों ने 104 बच्चों का ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा चलाया है। के पास में UPCM हेल्पलाइन का भी पूरा कार्य आया हुआ है। UPCM सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मुद्रा लोन या पूरी ट्रेनिंग रेसिडेंशियल होती है। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम लोग जो ट्रेनिंग होते हैं उनके लिए हम रहने कितने महीने की है? 3 महीने हॉस्टल फैसिलिटी है वहाँ पर। वो भी हम लोगों ने ट्रेनिंग की है और उनका प्लेसमेंट कराया है सागर में, और सागर से इंदौर में भी कराया और भोपाल की वो होटल में इस पे कराया है। चाहता हूँ इस आयोजन को कवर करने के लिए। मैं जैसा कि अभी तिवारी जी ने बताया, ये रोज़गार मेला नहीं है, ये रोज़गार स्वरोजगार और कौशल विकास मेला है। उस तीनों चीज़ों में फ़र्क है। हमारा प्रयास ये था कि रोज़गार के लिए जो कंपनियां आ रही हैं और जिस तरह के उनको अभ्यर्थी चाहिए वहाँ पर वो तो मिले ही, लेकिन बहुत सारे लोग जो सर्टिफाइड हैं सेडमैप से, RCT से, PM कौशल विकास योजना के थ्रू और NL शहरी आजीविका मिशन और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से यहाँ जितने भी सारे लोग ट्रेंड हैं, जिन्होंने ट्रेड लिए हैं, ITI से जो ट्रेंड हैं, उन लोगों का लोन प्रोसेस शुरू हो सके, उन लोगों को स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ सकें और उनको लोन मिलने की प्रक्रिया शुरू हो सके। उसके लिए ये मेला रोजगार स्वरोजगार और कौशल विकास प्रशिक्षण। कौशल विकास की जो योजनाएं चलती हैं केंद्र की और राज्य की, उन योजनाओं के द्वारा जितने विभागों में जो जो योजनाओं से हमारे युवा साथियों को, हमारी महिलाओं को रोजगार दिए जाते हैं, उसका यहाँ पे मेला लगाया गया है। सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। जैसे हमें यहाँ नगर पालिका में स्वरोजगार योजना चलती है, हम लोग पथ विक्रेता के लिए लोन भी देते हैं हितग्राहियों को, उनके लिए लोन फाइनेंस भी करवाते हैं। कौशल विकास का प्रशिक्षण देके वहाँ पे जो रोजगार उनको चाहिए होता है उसके लिए आगे का प्रयास करते हैं। ऐसी कई योजनाएं हमारी सरकार की जो चल रही हैं, उनके लिए हम लोगों ने आज मेला लगाया है। ये जो प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिसका नाम दिया है रोजगार स्वरोजगार और कौशल विकास मेला, इसके लिए मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ भाई सिद्धार्थ को और तमाम उन एजेंसियों को, तमाम वो संस्थाओं को जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, खासकर स्टेट बैंक को, एक बहुत बड़ा बैंक है, और जो मुद्रा योजना के तहत
इन्होंने एक आज टारगेट किया है कि कम से कम 300 युवाओं को वो आज यहाँ पर रजिस्टर्ड करेंगे। इसके माध्यम से 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन जो मुद्रा योजना के तहत दिया जाएगा। शहर में इन दिनों एक प्याऊ की चर्चा जोरों पर है। आमतौर पर प्याऊ का संचालन करने वाले लोग घरों में या बड़ी बड़ी टंकियों में लोगों को जल पिलाते हैं, परंतु इस प्याऊ में कंटेनरों में शीतल एवं शुद्ध जल लोगों को पिलाया जा रहा है। बैंक चौराहे से अस्पताल चौराहे जाने वाले मार्ग के बीच रेड क्रॉस सोसाइटी की दुकानों के पास पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य रतन चंद जैन परिवार के द्वारा लोगों को भीषण गर्मी में शीतल मिनरल वाटर पिलाया जा रहा है। इस संबंध में रतन चंद जैन के सुपुत्र राहुल जैन जो प्याऊ का संचालन करते हैं का कहना है कि उनके परिवार के द्वारा स्वयं के बहर पर यह प्याऊ संचालित किया जा रहा है। हमारी विशेष मंशा ये थी कि गर्मी के मौसम को देखते हुए जो राह चलते लोग रहते हैं और जो बाहर से भी आते हैं उनको जो गर्मी में पानी की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा नहीं की जा सकी। इस वजह से हम लोग के दिमाग में है, हमारे पिताजी ने हम लोग को आदेश किया कि एक अपन प्याऊ खोलते हैं जिससे लोगों को बहुत राहत मिले। इसमें एक नई चीज़ हम लोगों ने ये की कि हम लोग शुद्ध RO का पानी कंटेनर वाला जो शुद्ध पेयजल बोलते हैं उसको हम लोग जो भी जन मानस जो भी आ रहे हैं यहाँ पे जराए की उनको हम पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। आपने इसमें किसी का सहयोग है या स्वयं के खर्चे पर आप बयान कर रहे हैं? नहीं, हमारा इसमें किसी का सहयोग नहीं है। हमसे बोला बहुत लोगों ने कि हम सहयोग करें, ये अच्छा कार्य है, बट हमारे पिताजी का जो था लक्ष्य उसको देके हम स्वयं का व्यय से इसको चला रहे हैं। लगभग कितना व्यय हो रहा है आपका इसमें महीने? 20 से 25 कंटेनर रोज़ रख रहे हैं। अब व्यय तो हम लोग जब ये काम कर रहे हैं तो उसमें हमने सोचा नहीं कितना व्यय होगा, जितना भी होगा हम लोग उसको व्यय करेंगे। सरकार भले ही स्वच्छ भारत अभियान को अमली जामा पहनाने पुरजोर प्रयास कर रही है, लेकिन शालाओं में पदस्थ शिक्षक एवं जिम्मेदार अपने कारनामों से विभाग की छवि खराब करने में लगे हुए हैं। पटेरा विकास खंड के अंतर्गत आने वाले जन शिक्षा केंद्र कुमारी की नवीन माध्यमिक शाला मुड़ा में बीते साल ही भवन का निर्माण कराया गया था। यहाँ बालक एवं बालिका शौचालय का अलग अलग निर्माण कराया गया था, लेकिन किचन सेट के अभाव के चलते बालिका शौचालय में ही किचन का संचालन किया जाने लगा। यहाँ पर काम करने वाले रसोईया से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि शाला के शिक्षकों ने ही शौचालय में खाने पीने की वस्तुएं रखने की अनुमति दी है। इस मामले में अधिकारी भी अनजान है और जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जब किचन यहाँ है वो किचन यहाँ या शौचालय या होगा हमारा को हंधाना सामान कौन लोग लेकर आदेश की में बनाई। अब हेरन्या कहूंगी तो बनावे के लाने से क्या रही कि तई धरे तई ढल्ला सामान बाहर बना रहा। तो तुमसे कौन ने कही? मां साहब ने कही थी, बीआरसी ने कही थी, के गांव के सरपंच ने कही थी? हमें तो मां साहब ने कही थी अपना सामान से ढल्ला करे। अच्छा जी, लड़का वाले लेटरिंग बाथरूम कर जावे कहां जाकर? लेटरिंग में ना में जा तो देवानी है बाथरूम उतर पे। अच्छा, जैसे लेटरिंग लगी जी है तो भी में सामने कह जाता ही में का है। चलो ठीक है। नाम क्या है आपका? अरे तो महीना हो जाता। महीना नाम क्या है आपका? हमारा नाम सकीला। आपके द्वारा अभी हमें जानकारी प्राप्त हुई है
मैं अभी बीआरसी को फ़ोन करके और सारी जानकारी लेता हूँ, और अगर ये शौचालय में अगर भोजन निर्माण हो रहा है तो ये अनुचित है, और वहाँ निश्चित रूप से किचन सेट होना चाहिए, और मध्याह्न भोजन का निर्माण किचन सेट में ही होता है। मैं अभी इसको बीआरसी से पूरी जानकारी लेता हूँ, अगर ये इसको वहाँ से भोजन निर्माण जो है वहाँ से तत्काल करवाएंगे। सर देखने में आया सर कि बच्चे लोग बाहर खुले मैदान में जाने को मजबूर हो रहे हैं। नहीं, अब ये शौचालय है तो उसका उपयोग बच्चों के द्वारा होना चाहिए, और अगर कोई ऐसी बाधा है तो हम उसको तत्काल करवाते हैं। दमोह में बाइक चोरी के मामले में पकड़े गए चोर के पकड़े जाने के बाद चौकी से फरार हो जाने का मामला सामने आया था। वहीं अब पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद चोर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर नाका चौकी से बाइक चोर रूपेश पटेरिया 17 अप्रैल को हथकड़ी सहित फरार हो गया था, जिसके बाद एसपी के द्वारा एक टीम गठित की गई। पुलिस द्वारा चोर को भगवा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम बुदौर से गिरफ्तार किया गया, साथ ही उसके पास से हथकड़ी भी बरामद की गई है। चोर पकड़े जाने के बाद जहां पुलिस ने राहत की सांस ली है, वहीं दोषियों पर कार्रवाई की बात भी पुलिस कर रही है। चैनल पर थोड़ा सा को प्रार्थी रजत असाटी की रिपोर्ट पर चौकी जबलपुर नाका थाना दमोह देहात में मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिस पर जनता के सहयोग से आरोपी अंकित पटेरिया को गिरफ्तार किया गया था राजापटना बैंक के पास से, जिसके पास से मोटरसाइकिल भी बरामद हुई थी और पूछताछ और अभिरक्षा में लेकर उसे सुरक्षित रखा गया था अग्रिम कार्रवाई के लिए। जो दिनांक 17-18 की दरमियानी रात अंधेरे का फायदा उठाकर और पुलिस अभिरक्षा से हथकड़ी तोड़ करके फरार हो गया था, जिसके तलाश पता रसी श्रीमान पुलिस अधीक्षक के महोदय के निर्देशन में लगातार पुलिस चौकी जबलपुर नाका थाना दमोह देहात द्वारा संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी, जिस पर आज दिनांक को आरोपी के निवास ग्राम बुदौर पोस्ट धुआरा जिला छतरपुर से आरोपी की उसके घर के सामने से गिरफ्तारी की गई, और आरोपी की निशादेही पर, जो कि हथकड़ी साथ में लेके भागा था, हथकड़ी और जंजीर जो थी वो बोरवेल और बामी से उसकी निशादेही पर जब्त किया गया। साथ ही हथकड़ी को काटने में प्रयुक्त हथियार आरी-1 जो थी वो भी बोरवेल के पास से ही जब्त किया गया आरोपी की निशादेही पर, और आरोपी की गिरफ्तारी की गई है।